दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी शुक्रवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा, तूफान यास से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई शुक्रवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर कहर बरपाया है। पीएम मोदी चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 12वीं की परीक्षाएं 30 मिनट की होंगी, शिक्षा मंत्री करेंगे तारीखों की घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गहराई संशय के बादल अब छटते नजर आ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की सत्र 2021 के लिए 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ताजा जानकारी के अनुसार परीक्षाओं का समय और घटाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो परीक्षाओं के सभी प्रमुख विषयों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए अब परीक्षार्थियों को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके लिए परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा साझा की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संबंधी पाबंदी अब 15 जून तक बढ़ाई गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए लागू पाबंदियों की मियाद अब 15 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की वजह से महामारी के हालात को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद मिली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर 16 मई से 15 दिनों तक पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एमपी में अब शादी में 40 लोग होंगे शामिल, मॉल और सिनेमा घर रहेंगे बंद, जाने अनलॉक की बड़ी बातें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बीच मध्य प्रदेश में 1 जून से खुलने जा रहे कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या पाबंदियां रहेंगी और कैसे कामकाज शुरू किए जा सकेंगे, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में तय किया गया कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की 50% उपस्थिति हो सकेगी। इसके अलावा राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि एक समय में 1 पुजारी और 2 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। बैठक में ये भी तय किया गया कि फिलहाल मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। वही निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू रखने पर सहमति बन गई है। हवाई यात्रा पहले की तरह ही जारी रहेगी, जबकि शादी विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों से 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा दाह संस्कार और मृत्यु भोज में 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झारखंड में 8 लाख 9वीं और 11वीं के छात्र बिना परीक्षा के ही पास। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड में बिना परीक्षा के ही 9वीं और 11वीं के 8 लाख छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। सूबे में पिछले महीने 22 तारीख से ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चक्रवाती तूफान यास का असर, वाराणसी, बलिया समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश के आसार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान यास भले ही कुछ कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर देखने को पड़ सकता है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों के 19 जिलों में बहुत भारी बारिश होने और 6 जिलों में सामान्य से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर बिल्कुल पूरी तरह से फेल, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे गहलोत सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने ऐलान किया था कि वो कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगा। उस समय खुद सीएम अशोक गहलोत की तरफ से इसका ऐलान भी किया गया था। आपको बता दें कि जानकारी अब ये दी गई है कि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया में वैक्सीन कंपनियों के बजाय उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने हिस्सा लिया था और उनकी तरफ से वैक्सीन के जो दाम बताए गए थे उस पर सरकार वैक्सीन खरीदने को तैयार नहीं थी। इस तरह से ये पूरी तरह से ही फ्लॉप साबित हुआ है। अब इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंद हो गई है 2000 रुपए की नोट की छपाई, अब चलन में है सिर्फ इतने नोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। नोटबंदी के इस फैसले के बाद से 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट चलन में आ गए थे। आपको बता दें कि देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में साल 2017-18 के दौरान रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नए नोट चलन में थे। पर दोस्तों अब आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी है कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। दरअसल सरकार आरबीआई के साथ बातचीत करने के बाद ही नोटों की छपाई को लेकर निर्णय करती है। तो
दोस्तों अब पूरी तरह से आपको जानकारी मिल गई है कि 2000 रुपए के नोटों की छपाई अब बंद हो चुकी है। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, घर के नजदीक ही हो जाएगा टीकाकरण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, अब उन्हें घर के नजदीक ही वैक्सीन लग जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पंचायत भवन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कम्युनिटी सेंटर, पोलिंग बूथ, स्कूल, कहीं भी वैक्सीन सेंटर स्थापित किया जा सकेगा और बुजुर्गों को और दिव्यांगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब में 10 जून तक बढ़ा दिया गया है मिनी लॉकडाउन, कुछ छूट भी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में मिनी लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसका फैसला कोविड रिव्यू बैठक में लिया गया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और पूर्ण ओपीडी संचालन बहाल करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का इंडस्ट्री में उपयोग भी किया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों को अब हर महीने 2000 रुपए देगी केरल सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि कोविड-19 के चलते जिन भी बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है उन्हें 3 लाख रुपए एक ही बार वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को तब तक 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते। इसके साथ ही राज्य सरकार ऐसे बच्चों की डिग्री स्तर तक की शिक्षा का सारा खर्चा उठाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अहमदाबाद में अपोलो अस्पताल ने शुरू किया ड्राइव इन वैक्सीनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में अपोलो अस्पताल ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अस्पताल के सीईओ डॉक्टर बालाजी पिल्ले ने कहा कि हम रोज 1000 लोगों को कोविशील्ड टीका लगाएंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। सामूहिक टीकाकरण करके हम हर्ड इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कुछ छूट के साथ महाराष्ट्र में जारी रहेगा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस जल्दी होगी जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से रोजाना ही 25,000 से कम केस सामने आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी बृहस्पतिवार को कह दिया कि ये निर्णय किया गया है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। उन जिलों में कुछ ढील दी जा सकती है जहां पर नए मामलों में कमी आ रही है। कुछ दिनों के भीतर गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पेट्रोल और डीजल में महंगाई का धमाका, कीमत में आज भारी इजाफा, जाने 1 लीटर का रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के लिए आज आपको फिर से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दोनों ईंधन की कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 24 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल में 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93.68 रुपए हो गई है, जबकि डीजल का दाम 84.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।